हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये घिया की सब्जी थी, मम्मी ने बनाई थी। इसमें मैंने अलग से निकाली थी। इसमें मैंने थोड़ा सा मैगी मसाला ऐड कर दिया था। ये मैंने प्लेट लगाई थी कि विहान को अपने साथ खाना खिला लूँगी, लेकिन विहान को थोड़ा सा आज लूज़ मोशन लग रहा है, इसलिए विहान ने खाना नहीं खाया था। तो ये घिया की सब्जी थी। इसमें ये दही थी, 2 पराठे थे और साथ में लहसुन की चटनी थी। और यहाँ पर अब एक स्क्रीनशॉट आपको दिखाई देगा जो मेरे लिए लगाया गया है कहीं पर, और उन्होंने बोला है कि हम मेरे पे केस करेंगे कि अपने पति को मारने का। आप पढ़ो मैसेज गाइस। साइक्लोन की सास ने साफ बोला था लाइव में कि उनके बेटे को जहर देकर उनकी बहू ने मार डाला है। इसकी जांच होनी चाहिए निष्पक्ष, क्योंकि आज ये औरत मतलब साइक्लोन सपना को ज्ञान दे रही वो औरत जो देवर पर आर का केस करती है, बाप भाई को मोले ये करती है, चार्ज लगाती है, सास बोलती है उसके लड़के को जहर दे दिया गया था, वो आज सपना को ज्ञान दे रही है। इसके केस की भी जांच होनी चाहिए। राइट, इसका मुंह है क्या सपना को ज्ञान देने का। ठीक है, आपको मैंने ये पोस्ट पढ़ दी है। अब मैं यहाँ पे चूहे को छोड़ के आ रही हूँ। एक्चुअली सारे बर्तन ख़राब हो गए थे, दोबारा घर जाके वॉश करूँगी। और यहाँ पे जो बातें उठाई गई हैं, मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। मैटर क्या था कि आज से 1.5 साल पहले के करीब, मतलब पिछली से पिछली सर्दियों की बात है, दिसंबर में मेरी सास ससुराल वाले यहाँ आए थे, मेरे घर पर आए थे। और वो यहाँ पे आए थे और उन्होंने क्या था, एक्चुअली उस टाइम लाइव चल रही थी और लाइव में उन्होंने बोला कि तूने मेरे बेटे के बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलके मेरे बेटे को जहर दिया, ये बात बोली। ठीक है, दूसरी मेरे पति के ही जो बेस्ट फ्रेंड थे, दोस्त थे, उनके साथ मेरा नाम जोड़ा लाइव में। ठीक है, तब से लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं। 1.5 साल हो गया कि हाँ तूने अपने पति को जहर दिया, तेरी तो सास बोल के गई थी, ये बात सास बोल के गई थी। अरे सास तो बहुत कुछ बोल रही है, क्या वो बातें सच है? सास ने तो मुझे मनहूस कह के घर से 45 दिन के बच्चे के साथ निकाल दिया था। तो क्या मेरा बच्चा, मैं मनहूस हूँ क्या? या सोच के देखो यार, एक बात सोचो। आप लोग जो ये बहुत बोल रहे हो ना कि सपना को तू कौन होती है ज्ञान देने वाली, वो तो इतने अच्छे से अपने घर में सेट बैठी है ससुराल में। तो वो ना, उसकी एक बात बताऊँ, मेरे जो ससुराल वाले थे और सपना के ससुराल वाले, उनमें ज़मीन आसमान का अंतर है। ठीक है, उन्होंने अब उनका जब पहला बेटा गुजरा था ना, उसके बाद अब उन बहू को मनहूस कह के घर से नहीं निकाला था, बेटी कह के गले लगाया था और उनको उसका घर बसाया था दोबारा से। ठीक है, और इतना कुछ होने के बावजूद भी देख लो, उनके सास ससुर उनको उनकी बेटी को, सॉरी, अपनी बहू को सीने से लगाए बेटा बना के अपने घर में रखे हुए हैं। घर की इज्जत घर में है। कोई सड़कों पे नहीं रुलाई उन्होंने कि लो भाग जा यहाँ से, निकल जा यहाँ से। और अपनी ही बहू पे गंदे गंदे इल्ज़ाम नहीं लगाए उनके कैरेक्टर पे, या फिर उनको अपनी बहू को ये नहीं बोला कि हाँ तूने हमारे बेटे को जहर दे के कर दिया, तूने हमारे बेटे के साथ ये कर दिया, वो कर दिया। सोच के देखो, हर तरीके की दुनिया में लोग होते हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि ना, जो सपना के ससुराल वाले हैं ना, उनकी तो पैरों की धूल भी नहीं है। इतना अच्छा ससुराल वाला ना किस्मत वालों को मिलता है। हर बेटी के नसीब में नहीं होता ऐसा ससुराल कि इतना कुछ होने के बावजूद भी ना बहू को बेटा बना के अपने घर में रखा हुआ है, जगह दी हुई है, सम्मान प्यार जो एक बहू को मिलना चाहिए ना, आदर, वो मिल रहा है। ठीक है, वो तो किस्मत ख़राब है। अगर सच बता रही हूँ, ऐसा ससुराल मिला और भगवान पति को लंबी उम्र लगाए ना, तो एक औरत की ज़िंदगी संवर जाए, है ना, उसको कितनी अच्छी ज़िंदगी मिले। वो तो बस क्या बोले यार, कभी कभी ज़िंदगी में हमारी किस्मत इतनी ख़राब हो जाती है कि सब कुछ अच्छा मिलने के बावजूद भी किस्मत हमारे साथ धोखा दे देती है। और एक बात सोच के देखिए, जो सास अपनी बहू पे ऐसे ऐसे लांछन लगाए, ऐसे इल्ज़ाम लगाए कि हाँ तूने हमारा बेटे को जहर दे दिया, बहू को छोटे से बच्चे के साथ घर से ही निकाल दे, उसका सब कुछ खा जाए। सोच के देखो, जो जेवर तक उसके मायके का लोग खा जाए वो तक ना छोड़े, उसका कुछ भी ना छोड़े, एक सिंगल चीज़ उसकी ना छोड़े, उसका फर्नीचर तक। एक बात बताओ, बहू को निकाल दिया गंदे गंदे उसके कैरेक्टर के ऊपर इल्ज़ाम लगा के। मेरे कैरेक्टर पे इतनी उंगलियां उठाई थी। मेरे पति के मरने के सिर्फ 13-14 दिन बाद ना मेरे घर वालों के पास फ़ोन करने शुरू कर दिए थे। अरे ये तो पता नहीं किसके लिए इतना तैयार हो रही है, अरे पता नहीं ये तो क्या कर रही है। देखो, जिसकी सोच घटिया होती है ना, वो घटिया ही बोलेगा, घटिया ही चीज़ें मुंह से निकालेगा। एक बात सोचो, कितनी गई गुजरी सोच होगी कि ना एक इंसान का, मतलब एक इंसान, मैंने अपना ज़िंदगी भर का जीवन साथी खो दिया अपनी लाइफ में। मेरे छोटे से बच्चे ने अपना फादर को खो दिया, और ऐसे बुरे वक्त में मेरे ससुराल वालों ने कभी मेरा सहारा नहीं बने। ये होता है ना कि चलो बहू का सहारा बनो, ऐसे बुरे वक्त में उसको उभारो, उसको यहाँ से निकालो इस दुख से, नहीं, बल्कि मेरे दुखों को इतना बढ़ाया उन लोगों ने, इतना परेशान किया
किया ना, ऐसी ऐसी बातें सोच के देखो कैसे लोग होंगे जो अपनी बहू पे ऐसे गंदे गंदे इल्ज़ाम लगा के जा रहे हो। तो सोचो, अगर मुंह से बोल रहे हैं तो उनके मन में तो यही चीज़ें हैं ना, उनके तो दिमाग में यही चीज़ें हैं, बैठी हुई हैं कि हाँ निधि तो कैरेक्टर की ऐसी थी, निधि ने हमारे बेटे के साथ ये कर दिया। क्योंकि जो मुंह से बोल रहे हैं तो इसका मतलब दिमाग में है, और ऐसी बातें कोई किसके सामने क्या बोल दे, सोच के देखो ना। हमारे मुंह से आज तक मैंने कभी किसी के लिए ऐसे नहीं बोल सकती, कभी मेरे मुंह से नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है, देखो मैं अच्छी हूँ तो मैं हर किसी को अच्छा समझती हूँ। अगर मेरा कैरेक्टर अच्छा है तो मैं सामने वाले के हर एक इंसान का कैरेक्टर बढ़िया समझती हूँ कि नहीं, सामने वाला भी अच्छा है कैरेक्टर वाइज। लेकिन जो खुद कैरेक्टरलेस होगा उसको सब दूसरा बंदा भी कैरेक्टरलेस लगेगा, ये सच है, ठीक है। जो खुद चोर होता है उसको हर कोई चोर दिखता है ना। जिसके खुद मन में छल कपट होता है उसको हर कोई छल कपटी ही लगता है। तो इसीलिए अगर इसको किसी को अगर ये लगता है कि हाँ ऐसी सोच रखता है तो वो अपनी सोच दिखा रहा है, वो खुद को दिखा रहा है ना। हम दूसरों के बारे में जो सोचते हैं ना, एक्चुअल में हम वो ही होते हैं। अगर आप मेरे बारे में, कोई मेरे बारे में ऐसा सोचता है कि मैंने मेरे पति को जहर दे दिया या मेरा कैरेक्टर ख़राब था, मेरा चक्कर चल रहा था, तो शायद ना उनकी सोच नहीं है, वो खुद ही ऐसे हैं, है ना। और देखो किस्मत हर किसी की अच्छी नहीं होती है ना। और किसी को भी देखो, जो लोग मुझे कमेंट करते हैं ना कह के कि हाँ इतनी अच्छी होती तो ससुराल में अपना बस जाती। अरे मुझे बसने कब दिया, मेरे को कहाँ बसने दिया, मेरे साथ अच्छा हुआ कब वहाँ जाके। जिन ससुराल वालों की इतनी घटिया सोच होगी, जो अपनी बहू को घर से निकाल सकते होंगे, जो अपनी बहू पे के कैरेक्टर पे इतना गंदा गंदा बोल सकते होंगे, ठीक है। और दूसरी बात जो लिखा हुआ है ना कि आर वर्ड का केस किया था मैंने देवर पे, तो कॉपी दिखा दो, एक FIR कॉपी तो होगी ना अगर मैंने केस किया होता। तो ये भी कितना साफ झूठ, हर बात झूठ बोल बोल के देखो मेरे कैरेक्टर पे उछाला गया है ना कि मैंने केस किया, वो किया, है ना। और मतलब सिर्फ इसलिए, सिर्फ अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए। मतलब लोग क्या होते हैं ना, गलत करते हैं किसी के साथ और अपनी जस्टिफिकेशन देते हैं, हमने इसलिए गलत किया क्योंकि भैया ये तो कैरेक्टरलेस थी, हम कैरेक्टरलेस बहू को अपने घर में रख नहीं सकते भैया, है ना जी। तो भैया हमें उस घर में रहना भी नहीं है और मुझे उस घर में रहने का शौक़ भी नहीं है, और ऐसे ससुराल वाले मुझे चाहिए भी नहीं है, ठीक है। जिसके साथ गलत होगा वो बोलेगा गलत है, ठीक है, और जिसके साथ नहीं होगा तो वो क्या बोलेगा, वो तो अच्छा ही बोलेगा ना। जिसका अगर मैं आज बोलती हूँ कि मेरे साथ ये चीज़ें गलत हुई तो हुई हैं, तो तभी बोल रही हूँ हुई हैं, है ना, कोई झूठ थोड़ी बोल रही हूँ। ऑन कैमरा लाइव में आप लोग, तो ये बात मेरे को उन लोगों के लिए बोलनी थी जो मेरे को अभी पिछले कुछ वीडियोस में एक बार बोल रहे थे कि ना आप तो खुद को कंपैरिजन ही ना करो, सपना तो बहुत संस्कारी है, आप अपने संस्कार देखो, है ना। तो देखिए जो संस्कार होते हैं ना वो सामने से जब दिए जाते हैं ना बहू को, तो बहू सामने से संस्कार देती है वापिस, ठीक है। अगर ससुराल में बहू की इज्जत होती है ना, उसको सम्मान दिया जाता है, तो बहू भी दिल से ये सब सोच के नहीं जाती है बहू, ठीक है। लेकिन उसके साथ गलत, एक बात आप मेरी कंडीशन सोच के देखिए, ठीक है। सपना की जब पहले हस्बैंड की डेथ हुई थी, अगर उसके ससुराल वाले, उसके 6 महीने की बेटी थी, मेरा 45 दिन का बेटा था उस टाइम, ठीक है, फर्क कुछ नहीं था ज्यादा, दोनों के छोटे छोटे बच्चे थे, है ना। उन्होंने क्या किया, उसको बेटी बना के उसी घर में रखा, अपने ससुराल में रखा, ठीक है, उसको मान दिया, सम्मान दिया, ठीक है, अपने दूसरे बेटे से उनकी शादी करवाई, उसका घर बसाया, ठीक है। लेकिन फिर एक बात बताओ, उसके साथ अच्छा ही तो किया, उसके ससुराल वालों ने सहारा ही तो बने उसका, तो वो क्यों बुरा कुछ बोलेगी अपने ससुराल के लिए कुछ गलत कि हाँ मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, वो वहां अपने ससुराल में बैठी है ना आज भी, है ना। लेकिन मेरे साथ देखो, मेरे को मेरा 45 दिन के बच्चे के साथ मेरे को ससुराल वालों ने मनहूस कह के घर से निकाल दिया था, कहा था तेरा वो बरसी पे भी तेरा होना जरूरी नहीं है, तू चली जा यहाँ से। मेरे कैरेक्टर पे 13 दिन मेरे पति को गुजरे हुए थे और मेरे कैरेक्टर पे गंदे गंदे लाछन मेरे घर वालों माइकों पे फोन मिला के बोले गए थे कि हाँ ये ऐसी है, ये वैसी है, पता नहीं किसके लिए तैयार होती है। अगर आपको प्रूफ ना हो ना तो वो लाइव जिसके बारे में यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट हटा दिया, मैंने बस जो बात थी स्क्रीनशॉट की वो पढ़ के आपको बता दी, ठीक है, जिसमें साफ बोली गई थी बात की ना, सास ने क्या बोला लाइव में आके कि हमारे बेटे को तो जहर दे दिया इसने, मेरी बात कर रही, ठीक है, ये बात है, ठीक है, हमारे बेटे पे तो इसने इसको जहर दे के कर दिया, ठीक है, इसका तो मेरे बेटे के दोस्त के साथ चक्कर चल रहा था, ये बात भी बोली मेरे को, ठीक है। फिर क्या बोल के गई मेरे को मेरे घर में आके, है ना, जबकि उन लोगों ने तो मुझे घर में एंट्री नहीं दी, घर से निकाल दिया, लेकिन मैं इतनी बेवकूफ थी फिर भी उन लोगों को चाय पानी पिला के उनकी मेहमान नवाजी कर रही थी उन लोगों की, सच बता रही हूँ मैं जब वो आई मैं उनको सूट भी दिया,
उनको जाते हुए मैं उनको जोड़ा भी दिया, सब कुछ दिया, फिर भी जबकि उन्होंने मुझे निकाल दिया, वो भी कितना गंदा गंदा मेरे कैरेक्टर पे। सोच के देखिए एक औरत कितनी ज्यादा तड़पती होगी ऐसी सिचुएशन में, कैसी उसकी हालत रही होगी जब उसने अपना पति ही खो दिया, उसकी जिंदगी एकदम से बर्बाद हो गई है, उसे ये नहीं पता कि उसे जाना क्या है, उसकी जेब में 10 रुपए ना हो, छोटा सा एक बच्चा हो, है ना, जब वो कमा भी ना सकता हो, इंसान इतने छोटे बच्चे के साथ क्या मैनेज करे, ना नौकरी हो उसके पास, ऐसे टाइम में यूं छोड़ा था मेरे को कैरेक्टरलेस बोल बोल के कि ये तो कैरेक्टरलेस है, इसकी वजह से हमारा बेटा चला गया, ये तो मनहूस है। मैं कैसे भूल जाऊंगी, मैं कभी नहीं भूल सकती। और ऐसे लोगों को माफ करना तो दूर की बात है, ऐसे लोगों से तो रिश्ता भी दूर की बात है, बस खत्म कहानी होता है ना। तो जो लोग मुझे कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो मेरा कंपैरिजन मत करो। हर बेटी की किस्मत अलग अलग होती है। मैं ये नहीं कहती सपना की किस्मत अच्छी थी, कहाँ अच्छी थी यार, जिसने इंसान जीवन साथी खो दिया। मेरी किस्मत कहाँ अच्छी थी जिसने अपना जीवन साथी खो दिया। बट ये बात भी सच है, दुनिया में, पूरी दुनिया में ढूंढ लो, सपना के सास ससुर जितने सास ससुर बढ़िया किसी के नहीं मिलने जितने उसके सास ससुर अच्छे हैं। ये बात सच है, ठीक है। इतने बढ़िया सास ससुर किस्मत वालों को ही मिलता है ऐसा परिवार। वो तो परिवार टूट गया बिल्कुल ही, वरना तो कितनी अच्छी जिंदगी होती, इतना प्यार करने वाला परिवार मिला था, है ना। पर हर लड़की की ऐसी किस्मत नहीं होती है, ठीक है। तो मुझे इस चीज के साथ, इन चीजों के साथ कंपैरिजन मेरा तो मत ही करो, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने ऐसे टाइम में क्या सफर किया है ना। आज तक रूह कांपती है मेरी दूसरी शादी करने में, डर लगता है अंदर से, क्योंकि जो पहले देख लिया ना, इतना कुछ हुआ बुरा, अंदर तक कांप चुकी हूं मैं। शादी के नाम से डर लगता है मुझे आज के टाइम में। इतना सहन किया है मैंने, इतना ज्यादा, ठीक है। ऐसे पूरे वक्त में मेरा कोई सहारा नहीं बना था ससुराल से, सिर्फ मेरे को गिराया था ऐसे टाइम में भी। क्यों? क्योंकि कमा के खा रही थी, नहीं रास आ रही थी लड़की कि उठ कैसे गई, खड़ी कैसे होगी, बच्चे के लिए कमा कैसे रही है। ऐसे टाइम में ये बातें बोलना कि तो तूने, तेरी वजह से ये हो गया, तूने ये जहर दे दिया, वो दे दिया, ये दे दिया, कितनी गिरी हुई मानसिकता है। कौन सी औरत होगी जो अपने पति को जहर देगी? सोच के देखो आप लोग, जो जिसका नाम हाथ पे खुदवाए बैठी होंगी, जिसे इतना प्यार करती होंगी। मैं अपने बच्चे के बाप को जहर दूंगी क्या? ये उन लोगों की सोच थी, इतनी घटिया सोच थी। ऐसे लोगों से तो दूर ही रहे, बढ़िया है ना, सच में दूर रहे हैं ऐसे लोगों की। तो मैं भगवान से हमेशा ही प्रार्थना करती हूँ, भगवान जी बस मुझे उन लोगों की कभी जिंदगी में मुझे शक्ल ना दिखे जिन लोगों ने मेरी आत्मा तक को रुलाया, आत्मा तक को, वो भी ऐसे बुरे वक्त में मुझे इतना तड़फाया, क्योंकि मेरे अंदर से हाई निकली है। इतनी दुखी हुई हूं मैं, ऐसी शब्द जब मेरे को बोले ना, मेरे को कम से कम 1 साल लग गया उस चीजों से बाहर निकलने में।